अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्पर की तरफ से एक वर्कशॉप है। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं हमारी स्टैंडीज और इतना आसान सवाल हमारी स्टैंडीज आपको वहाँ तक ले जाएंगे। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ पर एक वन डे वर्कशॉप है कम्युनिटी हेल्पर की तरफ से। हाँ बिल्कुल, प्लीज फॉलोइंग द स्टैंडीज देन यू विल फाइंड द लोकेशन। ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं स्टैंडी को फॉलो करता हुआ यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, अब मुझे और रास्ता बता सकते हैं? ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर वर्कशॉप है। तो फाइनली आप पहुंच गए, तो आपको कोई दुश्वारियां तो नहीं वर्कशॉप में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दुश्वारी नहीं हुई, बस स्टैंडी को फॉलो करता हुआ आ गया। अरे दैट्स गुड। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वर्कशॉप अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। ये रहे। थैंक मैगी नूडल्स तो आप सबने खाए होंगे। तो मैगी नूडल्स जो होते हैं ना, मैगी नूडल्स आप लें और वो ऐसे ही तोड़ के डाल दें, उसे फ्राई कर लें, वो सेकंड्स में ब्राउन हो जाए। वो कुक्ड होते हैं, कच्चे नहीं रहते। तो अगर ये लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे, पहले उबालें फिर उसको फ्राई करें। चाइनीज, ठीक है। और ये भी ऐसी डिश है जो हमने कहा ना कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो लोग सिर्फ चिकन चाउमीन का भी ऑर्डर दे देते हैं, इसलिए हमने। अच्छा, अब आप इंग्रेडिएंट्स पहले बताइए चिकन चाउमीन। इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें सारे टेस्ट सॉसेस का होता है और वेजिटेबल्स का होता है। तो सबसे पहले मैंने चिकन को जो है वो मैरिनेट किया, सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर, और उसके अलावा मैंने ये जो 3 सारे सॉसेज हैं जिसमें विनेगर है, चिली सॉस है और सोया सॉस है, और इसके अलावा चिकन पाउडर, ये चीज़ें डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। और थोड़े से 1 या 2 टेबल स्पून आपने जस्ट इसको सौते करना है, आपने इसको कोई डीप फ्राई नहीं करना है। आपने देन उसके बाद चाउमीन की ऐसी रेसिपी है, उसमें जो है वो मैं सॉस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जो है वो वाइट पेपर लिया है 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर भी है 1 टीस्पून, क्योंकि अगर मैं ब्लैक पेपर डालूंगी तो वो बिल्कुल गले में लगता है और वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसमें वाइट पेपर यूज़ किया है। इसके साथ में डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस 2 टेबल स्पून। सॉस की रेसिपी बताओ जी। सॉस की भी और चिकन की मैरिनेशन। चिकन में आपने डालना है ब्लैक पेपर जी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर जैसे कि ये 50 ग्राम चिकन है तो आपने इसमें ब्लैक पेपर डालना है 1 टीस्पून, ठीक है, और सॉल्ट आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून, और इसके अलावा मैंने जो है वो सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ये भी मैंने है 1 टीस्पून। इसके अलावा जो मैं सॉस रेडी कर रही हूँ उसमें जो है वो
1 teaspoon white pepper, 1 teaspoon chicken powder, 2 tablespoon chili sauce, 2 tablespoon soya sauce. विनेगर डालें? जी विनेगर डालें। जी मैं वो डाल 1 tablespoon विनेगर। विनेगर आपने 1 टेबलस्पून लिया है? जी 1 और tablespoon। चिली और वो 2 tablespoon। अच्छा, अगर आपकी घर में ऑयस्टर सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो टेस्ट चाइनीज़ का उससे ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके अलावा जो है वो सेसमी ऑयल में यूज़ करते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है। जब इसकी खुशबू आने लगी हमने इसको तब तक पकाना है। मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, इससे ना इसका थोड़ा सा बर्न फ्लेवर आता है, तो वो चाउमीन में इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने डाली है इसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और बंद गोभी। अच्छा, नूडल्स को जो है वो सॉल्ट और ऑयल में डाल के इसको बॉईल कर लिया है। सॉल्ट और ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया। मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर नूडल्स बॉईल करके आप ओवरनाइट भी रख दें, बिफोर रख दें, तो स्टिकी से हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप उसको बॉईल कर लें तो आप अच्छे से इसको जो है ना इसका इसको ठंडे पानी में ठंडा पानी इसके अंदर से बहा के और उसको ऑयल हाथ में लेकर उसको मिक्स कर दें, तो फिर आपकी कभी नहीं होती। और जो जितने भी पास्ता होते हैं उसकी एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एल डेंटे। एल डेंटे का मतलब ये होता है कि आपने इसको जैसे स्टिकी हो जाते हैं कुछ लोगों के हाँ, तो वही होता है कि हम उसमें ज़्यादा उसको बॉईल करते हैं। तो एल डेंटे का मतलब ये होता है कि टूना मतलब कि आपने उसको इतना बॉईल करना है कि जो है वो बिल्कुल स्टिकी ना हो, और मतलब कि वो जब आप उसको खाओ तो ये कि आपको बाइट फील हो। नूडल्स का भी यही वो है, इसको भी थोड़ा सा जितने भी पास्ता है मैंने ऑर्डर किया है, जो भी पास्ता की शेप है, अब मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने सॉस में सॉल्ट नहीं ऐड किया था, तो मैं इसमें से अभी इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। कम लग रहा है तो उसमें मैं और ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून। की बजाय क्योंकि सॉस का टेस्ट है इसमें, और जैसे यहाँ पे ऑयस्टर सॉस नहीं है तो अगर वो होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसमें डार्क सोया सॉस भी ऐड होता है। यस, ये भी डाल रहे हैं। हाँ, ये भी आप 3 डाल दीजिए। हाँ, और ऑयस्टर आपका फिर 1 टेबलस्पून जाएगा उसमें। होता ना तो उसमें और अच्छा बनता है। ये छोटा फ्राई पैन है। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस है तो वो कब ऐड करना है? वो भी आपने जब सॉस बनाएंगी ना उसमें आपने ऐड करना है। और सेसमी ऑयल, वो तो ये देखो चाइनीज के हर खाने में डलते हैं। अगर वो आपके पास ऐड है तो जब आप ऑयल में, जब मैंने गार्लिक डाला था तो आप उसमें 1 टीस्पून डाल दें सेसमी ऑयल।
रेडी कुकिंग ऑयल के साथ सेसमी ऑयल या सिर्फ सेसमी ऑयल? सेसमी ऑयल भी और कुकिंग ऑयल भी। कुकिंग ऑयल की हाफ वन टेबल। क्या क्या समझ आया आपको चाउमीन में अभी तक? कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली थी? कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, अनियन। और किस शेप में? किस शेप में? यस। अब ये देखिए सबकी एक जैसी होती है। अभी जो है वो 2 लीटर दूध दिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 कप शुगर ऐड करी हूँ। अच्छा, वैसे मैं इसमें ना कंडेंस मिल्क डालती हूँ तो उससे ज़्यादा फ्लेवर इनहेंस होता है। जब जैसे मेरा कस्टर्ड जो उसका है वो बन जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोग उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे अराउंड हाफ कप, तो उससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। और फिर उसके लिए आपको चीनी हाफ करनी पड़ेगी। अगर आप 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप भर के कंडेंस मिल्क डालेंगे तो फिर ये होगा कि बहुत मीठा हो जाएगा। तो कंडेंस मिल्क कब डालेंगे? जब चीनी आधी कर दें। जब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे फिर मैं आपको कस्टर्ड पाउडर डालूंगी, देन आपने एंड में कंडेंस मिल्क डालना है। ये जो है वो आपकी मर्जी है, कॉर्नफ्लोर भी आप ऐड कर सकते हो और कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो 1 टेबल स्पून है अराउंड हाफ कप या 1/4 कप, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी। अब जैसे कि इसमें डाला है, ये थोड़ी मैंने गाढ़ी रखी है क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। वनीला वाला डालें। जी, जब हम इसमें फ्रूट्स, जेली, ये सारी चीजें डालेंगे तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। इसको रिड्यूस तो नहीं करना ना? नहीं। नॉर्मल बस बॉईल करना। मिल्क को रिड्यूस नहीं करना है, बॉईल करके उसके बाद शुगर और कस्टर्ड कस्टर्ड पाउडर कितना डाला? 8 टेबल स्पून। 3 किस्म की यहाँ पे जेलीज हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इसको भी हमने जो है वो इस तरीके से जमा लेना। जैसे कि जो पैकेट वाली जेली होती है ना उसमें 80 ग्राम होती है, तो फिर आपने ये करना है कि उसका डबल पानी लेना है। लाइक 160 ग्राम आपने पानी लेना है और 80 ग्राम के पैकेट होते हैं, तो जो है वो आपने पानी बॉईल करना है 160 ग्राम, उसके बाद आपने इसमें 80 ग्राम जो पूरा पैकेट है वो ऐड कर देना है। तो फिर आपकी जेली इस तरीके से हार्ड होगी, वरना होता है लम्स आ जाते हैं, तो थोड़ी सी पतली हो जाती है। ज़्यादातर यही होता है जेली का, क्योंकि हम पानी सारा डाल देते हैं। तो अगर आप जितनी जेली है उसका डबल पानी डालोगे तो फिर आपकी जेली परफेक्ट बनेगी। इसका मेजरमेंट कैसे होगा कि उसका डबल हम डाल रहे हैं? क्योंकि इसके बॉक्स में 80 ग्राम है। जैसे कि अगर आप इसके पैकेज में 2 कप लिखा हुआ होता है, तो आप जो है वो 1 कप पूरा लें और हाफ कप जो है वो लें, तो आप उसको फुल मत लें, ठंडा हो जाएगा वो, क्योंकि वो ठंडा नहीं होता। तो जब आपका कस्टर्ड बन जाए उसके बाद आपने किसी भी बर्तन में निकाल के उसको ठंडा करना है। तो जब तक वो ठंडा होगा, मीनवाइल आप इसकी रैप्स रेडी कर लें, जैसे जेली बना ली, फ्रूट्स कट कर लिए, इस तरह से। कॉकटेल है, ठीक है, तो कॉकटेल अराउंड हाफ दिन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास सीजनल फ्रूट है जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्या है, चॉकलेट चिप्स है, ठीक है, और इसके अलावा जो है नट्स है, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, ये सब। सही कहा। मैंने चिकन ली है, ये जूलियन कट किया है, इसको अराउंड 250 ग्राम, ठीक है, इस तरह से। इसके साथ इसकी मैरिनेशन में जाएगा 1 अंडा, ठीक है, और पीछे वाले आगे आ गए। 1/4 कप मैदा, 2 टेबल आगे स्पून कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, और कितना 2 टेबल स्पून। क्योंकि जैसे मैंने अक्सर नोट किया कि अगर हम कॉर्नफ्लावर और मैदे की सेम क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे अक्सर खानों में होता है, तो वो बिल्कुल कड़क और बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं आता, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है। तो हमें वो चीज़ नहीं रखनी, हमने सिर्फ इसको मैरिनेट करके इसको डीप फ्राई ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हैं। शुड बी क्रिस्पी नहीं होना चाहिए। क्रिस्पी होना चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने मोमोज वगैरह में भी देखा होगा उसमें कॉर्नफ्लोर कितना ऐड करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कड़क सी आ रही होती है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। हमने सिर्फ इसको
2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ कप मैदे में डाल के सिर्फ हमें इसको कोटिंग करके इसको फ्राई करना है। जी अंडा भी आया है। मतलब 250 ग्राम में 1 एग है, तो ज़्यादा अगर हम वही चिकन मोर देन दैट हो तो कितना एग होगा? जैसे कि अगर आपकी हाफ केजी या डबल कर दें। 1 kg है तो फिर आप 2 डबल कर ले, डबल कर ले ना, डबल कर ले। मैंने क्या लिखा है 1/4 सब दोबारा से इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देंगी विद क्वांटिटी। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। बाकी इसमें हम सॉसेस डालेंगे जब हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे ना, उसके बाद हम सॉस में टॉस करेंगे। जैसे आपने सॉल्ट 1 टेबलस्पून लिया है, ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम सॉस में भी डालेंगे तो फिर हम सॉस थोड़ी सी कम रखेंगे, मतलब इसको हमने ज़्यादा सॉगी नहीं करना, हमने सॉस डाल के सिर्फ इसको टॉस करना है। ठीक है, तो जितनी चिकन है उसके हिसाब से 1 टेबलस्पून काफी है। अच्छा ब्रेक क्या है? चिकन पाउडर भी 1 टेबलस्पून। आप इसकी क्वांटिटी को कर सकती है सही, लेकिन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 टेबलस्पून है तो वही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको चिकन पाउडर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो सॉल्ट स्किप कर देते हैं, वो सिर्फ चिकन पाउडर डालते हैं। आधा चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून ले लिया, सॉल्ट वाटर डाल दिया, मतलब इस तरह से रेसिपी चेंज हो सकती है। मैदा कॉर्नफ्लोर कितनी क्वांटिटी है? टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, चिकन पाउडर की हो जाएगा, उसके अंदर सॉसेस डालेंगे तो नहीं, और सॉस enhance। जी सॉसेस हम इसमें डालेंगे, बट हम इस तरह से हमने चाउमीन में ऐड किया था उस तरह से यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इसमें कम सॉसेस डालेंगे, सिर्फ हमने टॉस मैदा कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी मैदा कितनी मैंने है? लिया था 1/4 कप और कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। चीनी में है वो पानी मिला के उसका एक शीरा बना लें, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि आप इसको बना के रखना चाहते हैं तो आप ये करें कि आप जो है वो हाफ कप शुगर और 1 कप पानी में आप उसको पका के रख दें, और उसमें एक जो सिनेमन स्टिक होती है वो ऐड कर दें। सिनेमन स्टिक दालचीनी का टुकड़ा, ये वो क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो दालचीनी का एक टुकड़ा, चीनी और पानी का एक मिक्सचर बना ले, ताकि उसको बॉईल कर लो अच्छी तरीके से। उससे हम शीरा बनाते हैं सर्दी के लिए, वैसे ही बनाना। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो आइस क्यूब्स डाले, और मैंने इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून शुगर सिरप ऐड किया, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया, और जो है वो ये 1 टीस्पून मैंने ये ब्लू कुराको जो है वो लिक्विड मिलता है, ये बाजार में आपको आराम से मिल जाएगा, तो फिर आपने ये उसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। और बस उसके बाद आपने 7 अप ऐड स्वीट करना होता है। है सिरप जो मिलता है। जी ब्लूबेरी के नाम से भी मिलता है, सिरप आराम से मिल जाता है। If you don't mind, अगर आप दोबारा से इसको करके दिखाएंगे, एक गिलास से और मर्जी लेमन जूस की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी तो नहीं है। नहीं, इसमें 3 टेबलस्पून है, क्योंकि फिर नहीं ज़्यादा खट्टा वाला हो जाए ना। इतनी जब की क्वांटिटी के हिसाब से शुगर सिरप कितना है, मैंने 3 टेबलस्पून डाला। और शुगर सिरप में कितने टेबलस्पून का? शुगर सिरप में बता रही 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून लेमन दोनों इक्वल। जी, क्योंकि मतलब ना ये मैं भी खुद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं ब्लूबेरी यूज़ करती हूँ, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो मेंटेन करनी बढ़ाने इसका आता है ब्लूबेरी सिरप। आई यूजुअली सीएस यूज के नाम दैट। से कुछ है, मुझे आइडिया नहीं है उसका। ये सिरप आप लोग घर पे खुद भी बना सकते हैं, बहुत इजी है ये सिरप बनाने के लिए। ये आप लोग सिरप जो कोकाओ सिरप है, क्योंकि परचेज करने जाते हैं तो 500 से 600-700 रुपए की एक बॉटल आती है, और ये 1 kg में आप आराम से 1 kg शुगर लें। पैन में जैसे हम शीरा बनाते हैं पानी डालकर, आपने वो डाला, लेमन जेस्ट डालना है उसके साथ, लेमन जेस्ट आपने डाला, लेमन को वो करके, ठीक है। फिर बीच में आपने नींबू डाला, सिनेमन स्टिक 2 would be more than enough for 1 kg of sugar। ये ब्लू कलर आता है, ये आपने डालना है थोड़ा सा, जस्ट चुटकी। पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यू विल गेट अ गुड कलर, ठीक है। ये आपने डाला,
एंड उसको फिर आपने अच्छे से एक पका मुझे लेना है। अब तो सब चीज़ें टेस्ट जब एक आपको इस तरह का कलर मिल जाए जैसा इसके बाउल के अंदर है, तो आपने फिर इसको कूल डाउन करना है और छन्नी से छानना है। एंड यू कैन कीप दिस सिरप इन द फ्रिज फॉर लाइक फ्यू मंथ्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी पता है लेमन डाला हुआ है, तो वो फुल एक लाइफ टाइम के लिए चल सकता है। क्योंकि ये मेरे फ्रिज में हर वक्त रहता है, क्योंकि मेरी बेटी को कभी भी चाहिए होता है तो ये हर वक्त मेरे फ्रिज में सिरप रहता है। डॉक्टर आरफा, आपसे हम मुखातिब होकर ये पूछ रहे हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फरजाना बाजी बहुत जो है दिल से बच्चियों के लिए काम कर रही हैं। वो बच्चियाँ जो इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाती थी, उन्हें लाई हैं, उन्हें यहाँ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि कल को वो एक अच्छी शेफ़ बने, अपने लिए रोज़गार तलाश कर सकें और अपने आप को जो है ना अपनी फैमिली को और लोगों को बेनिफिट्स दे सकें। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है कि अगर अच्छा खाना बनाना जानती होंगी बच्चियाँ तो यकीनन अपनी जनरेशन को, अपनी फैमिली को बेहतरीन फूड प्रोवाइड करेंगी जो उनकी हेल्थ के लिए बेस्ट हो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बेहतरीन है। मेरा नाम वज़िया ज़फ़र है। मैं पहले भी यहाँ पे क्लास में आ चुकी हूँ सीखने के लिए, और यूँ तो हमको ऐसे भी बहुत कुछ आता है और हम यूट्यूब से भी सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी एक लाइव देखने की बात अलग होती है और हमें बहुत जैसे इससे सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, नई नई टिप्स मिलती हैं, तो इससे हमें बहुत अच्छे जैसे आइडिया मिलते हैं हमें इससे ना नई नई डिशें से। और लास्ट टाइम भी शेफ़ उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था, बहुत सजा था, और ये जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जो इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, हमको मौका दिया कि हम सीखें इससे। और आपको इस प्रोग्राम अटेंड करने से क्या बेनिफिट होगा आगे? आगे बेनिफिट ये होगा कि हमारी सबसे मेन बात जो होती है कि हम अपने फैमिली में न्यू न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं, नई हमें वो मिलती है, जैसे क्रिएटिविटी मिलती है हमें कि हाँ चलो हम कुछ अगर किसी चीज़ से बनाते हैं तो हमें न्यू आइडिया मिलता है कि हाँ चलो हम इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से सीखने के बाद कुछ डिफरेंट आइडिया कर सकते हैं, तो एक हमें नई डिश इंट्रोड्यूस हो जाती है हमें इस तरह से ना। हम जैसे हम अगर सिंपल रिवाइटी तरीके से बना रहे हैं तो हम इससे यहाँ सीख के बनाएंगे तो हमें कोई नई चीज़ मिलेगी, तो हमारा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है उससे। तो सच बात है फैमिली में वाह भी हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अब्दुल हक है और मैंने पहले भी मैम फरजाना की 1-2 वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। इनकी वर्कशॉप्स माशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होती हैं और बहुत मुफीद होती हैं, जो हमें और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं कि हर एक अटेंड कर सकता है और बहुत अच्छी सब चीज़ होती है। और लास्ट टाइम भी मैंने इनकी कुकिंग वर्कशॉप भी अटेंड की थी और एक और भी दूसरी भी अटेंड की थी, तो माशाल्लाह उसमें 2-3 डिशेस कुकिंग वर्कशॉप में सिखाई गई थी। बहुत अच्छे से शेफ़ साहिबा ने सिखाया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ बहुत बेहतरीन सिखाई थी और जो भी ऑडियंस ने सवालात किए उसके बहुत इत्मीनान से जवाब दिए और इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। न्यू डिशेज़ हमें जो है वो सीखते हैं, जिसका हम घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो उसमें भी हमें मदद मिलती है इससे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मैम फरजाना की को इतनी अच्छी वर्कशॉप हमारे लिए अरेंज करती हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा आरिफ है। हम लोग DC ब्रादरी ग्रुप से यहाँ पे क्लास अटेंड करने आए हैं रमजाना में, और मैम फरजाना जो है वो बहुत अच्छी क्लास कंडक्ट करवाती हैं, इससे हमें हेल्प मिलती है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में भी। हम भी कुकिंग का काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत सी ऐसी हो जाती हैं जो हमें यहाँ पे सीख के हम अपनी करेक्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी टिप्स मिलती हैं हमको जो हमारे आगे काम आती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारी सेकंड वर्कशॉप है। आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वर्कशॉप में कौन आया था? जो गाइस वर देयर, तो वहाँ पर आपने देखा था किस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में हमने मेकअप करना सिखाया और आज खाना बनाना सिखा रहे हैं। उसके बाद याद रखिएगा, छोटा सा चंक दे दूँ आपको जो मैम बता रही थी कि क्या है उसके अंदर। आज आप जिंदगी गुजार तो रहे हैं, लेकिन कैसे गुजारनी है वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट, इंशाल्लाह आई विल डिलीवर दैट वर्कशॉप। मेरा ये सेशन होगा आप लोगों के लिए कि हम टाइम तो मैनेज कर रहे हैं, क्या हमारा माइंड मैनेज है, अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। फिर मार्केटिंग, आपने ये बहुत अच्छा बना लिया। आज बहन ने बताया कि केक भी बना रही है, तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है, और जिसके पास ये बेचने का हुनर है वही कामयाब है। क्योंकि दुनिया में सबसे हाईली पेड जो सैलरीज होती है वो किसकी है? सेल्स की होती है, और बेचना एक फन है। उसके बाद हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं,
याद रखिएगा, हम फिजिकली हेल्थ का जितना ख्याल रखते हैं, अगर काश अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें तो हमारे बीच में बच्चे और बड़े बेहतर नशोनुमा होगी।